कि शुभ अवसर पर कुछ बोलने से पहले पूरी दुनिया में मानवता और करुणा का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए भारत को संविधान और भारत देश के बहुसंख्यक समाज जो सभी मौलिक अधिकारों से वंचित था उसको अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक परम पूज्य नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नमन करते हुए बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी को नमन करते हुए अब्दुल कलाम साहब को नमन करते हुए बहुसंख्यक जमा समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों का नमन करते हुए मंच पर उपस्थित कुशल संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई राजकुमार यादव जी, हमारे बगल में श्री आनंद रत्न मौर्य जी और हमसे पहले जो बहुत ही सारगर्भित और केंद्रीय तत्वों के साथ जो अपनी बात रख रहे थे, हमसे अग्रज हैं, बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, श्री मानिक लाल यादव जी और हमारे विवेक यादव जी जो हमारे युवा साथी हैं, तेज तर्रार नेता हैं, हमारे प्रदेश के सचिव भाई मनीष सिंह जी के साथ साथ सचिन प्रजापति जी और मंच पर उपस्थित सभी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं जायसवाल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए इस मंच के सामने पिता तुल्य बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी, ये चौपाल लगभग 1.5 घंटे से चल रही है और आप लोगों ने तमाम विद्वान वक्ताओं का संबोधन सुना है। अपनी में पूरी बात पिता तुल्य मानिक लाल यादव जी के साथ समाहित करते हुए, क्योंकि इन्होंने बड़े संकेतों में जो इशारा किया वो गूढ़ मंत्र है। अगर उस गूढ़ मंत्र को हमारा नौजवान समझ ले तो इस मीटिंग की सार्थकता पूरी हो जाएगी। साथियों, दुर्भाग्य यही है कि आज का हमारा युवा पीढ़ी भटक गया है। आज का हमारा युवा पीढ़ी अपना न इतिहास पढ़ रहा है, न अपने पूर्वजों के इतिहास पढ़ रहा है, न अपने पूर्वजों के संघर्षों को याद कर रहा है और उसी का परिणाम है कि हम मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं। बाबूजी ने बड़ा संकेतों में, बड़ा खुश हुआ हूँ मैं, संकेतों में सारी बात कह दी जिसको कि 1 घंटे में कहा जाएगा। हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब बाबा साहब के सम्मान पर लगभग 2-2.5 महीने पहले दिल्ली की संसद के बहस में जब हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का उपहास करते हुए, और बाबा साहब अम्बेडकर का उपहास वो नहीं कर रहे थे बल्कि वो उनके किए गए महान कार्यों का उपहास कर रहे थे और उन महान कार्यों की वजह से जो हम सभी एक संगत में एक साथ कुर्सी पर बैठे हैं, जिस अधिकार का, उस अधिकार का वो अपमान कर रहे थे कि जितना अम्बेडकर 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 आप लोग कहते हैं उतना भगवान भगवान कह लीजिए तो 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अभी तक पूरे भारत देश में कोई माई कलाल ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि स्वर्ग का इतिहास भूगोल कैसा है। कोई स्वर्ग से लौटा नहीं है जाने के बाद। स्वर्ग तो हमने नहीं देखा, स्वर्ग परिकल्पित हाइपोथेटिकल है, पर हमारे पुरखों को, हमारे बाप दादाओं को जब कुर्सी नसीब नहीं था, जब तालाब में पानी पीने का उनको मौका नहीं दिया जाता, जब कुएं के
कुएं पर जाकर के पानी खींचने के लिए भी रोका गया था, हमें पढ़ने से रोका गया था, हमें संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने से रोका गया था, हमें वेद पढ़ने से रोका गया था। वेद पढ़ने से नहीं बल्कि वेद को सुनने से भी रोका गया था। हमें मंदिर जाने से भी रोका गया था, हमें विद्यालय जाने से भी रोका गया था। और इन चीजों को प्राप्त कराने में इस वो बाबा साहब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए का पर्चा, इस पर जितने महापुरुषों का फोटो छपा है, ये वही महापुरुष है जिनके अथक लड़ाई और परिश्रम के बदौलत हम आप कुर्सी पर बैठे हैं और मंच लगा के भाषण दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाबा साहब ने दिया है, इसलिए मंच लगा के हम बोल रहे हैं साथियों। तो मानिक लाल बाबू जी ने जो कहा है कि हमारे नौजवान साथियों को हमारे महापुरुषों द्वारा किए गए संघर्षों की किताबों को पढ़ना चाहिए, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे पुरखों के साथ क्या जुल्म जास्ती हुई है। और वो जुल्म जास्ती जो हो रही थी, उस जुल्म जास्ती को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में एक वोट का अधिकार दे करके हम लोगों को सारे अधिकार मुहैया कराया जो सबको प्राप्त था। हम सभी लोग, चाहे मेहतरानी का बेटा हो, चाहे रानी का बेटा हो, चाहे राजा रानी का बेटा हो, बाबा साहब ने कहा जिसको ज्यादा वोट मिलेगा भारत लोकतांत्रिक देश होगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो विधायक और सांसद बनेगा। लेकिन इसी एक वोट को लेने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष करना पड़ा था साथियों। बाबा साहब को बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष करना पड़ा था, अपने मरे बेटे को छोड़ के लंदन जाना पड़ा था, द्वितीय गोल में सम्मेलन में लड़ना पड़ा था। और जब बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि हमारे बहुसंख्यक समाज को भी एक वोट का अधिकार दिया जाए, तो उस एक वोट के अधिकार पर भारी विरोध हुआ था। और विरोध करते हुए यहां तक कहा गया था कि ये पटेल, कुर्मी, लोहार, गढ़विया, भौर, चमार, यादव, इन लोगों को वोट का अधिकार देने का जरूरत क्या है? ये तो मजदूर हैं, ये कामगार समाज है, ये हल जोतने वाले लोग हैं, चरवाही करने वाले लोग हैं। इन्हें संसद में जाके ये क्या करेंगे? ये विधानसभा में जाके क्या करेंगे? वहां पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, ये हल चलाने लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे समाज की गलती नहीं है, हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका दोष नहीं है, बल्कि दोष आप लोगों का है कि हमको हजारों साल तक आपने पढ़ने लिखने का अवसर नहीं दिया है। अगर आपने पढ़ने लिखने का अवसर दिया होता तो हमारा समाज पढ़ लिख के आपके बराबरी में खड़ा होता, लेकिन आपने कभी बराबरी में खड़ा होने का अवसर नहीं दिया है। और आज मैं अवसर मांग रहा हूं, इस विश्वास और भरोसे के साथ मांग रहा हूं कि आप इस एक वोट का अधिकार दे दो। हमारा यही समाज जो हल चलाने वाला समाज है, ये पढ़ेगा लिखेगा और संसद में ये सांसद बनके संसद के भीतर कानून भी बनाएगा और खेतों में हल भी चलाएगा। और आज वो चीज सामने आपको दिखाई पड़ रहा है साथियों। लेकिन बाबा साहब के दिए उन अधिकारों पर, उन मूलभूत अधिकारों पर 2014 से जो सरकार चल रही है, जो सामंतवादी और जो इस पर्ची में भी साफ साफ लिखा हुआ है, प्रभुत्ववादी लोग, नकारात्मक सोच वाले लोग जो नहीं चाहते कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज हमारे बराबरी में बैठे, हमारे तरह के मकान में रहे, हमारे तरह चार पहियों में वो लग्जरियस लाइफ जिए, वो नहीं चाहता। इसलिए हमको दो चीजों में फंसा के रखा हुआ है। एक धर्म में फंसा के रखा है। आप महान दार्शनिक अरस्तु की एक बात मैं कोट करना चाहता हूं। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि जब कोई तानाशाह शासक जनता पर तानाशाही करता है तो वो धर्म का चोला ओढ़ लेता है, जिससे कि जनता उससे सवाल न पूछे। क्योंकि जब धर्म जहां खड़ा होता है, धर्म जहां खड़ा होता है तो वहां ईश्वर खड़ा होता है, और ईश्वर से जनता डरती है, और ईश्वर के डर से उस तानाशाह शासक से जनता सवाल न कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तानाशाही के सामने धर्म का मुखौटा लगा लिया है, और धर्म का मुखौटा लगा करके
हमके धर्म के मुखौटे के जंजाल में फंसा करके और राशन दे के शासन करना चाहती है। ये हमको मजदूर बना के, भिखारी बना के रखना चाहती है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब भी खाद्य सुरक्षा योजना लागू था और 3 रुपया प्रति यूनिट, 1 रुपया किलो गेहूं और 2 रुपया किलो चावल मिलता था, साथ में चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। और आज मिट्टी का तेल और चीनी बंद कर दिया गया है। आप हिसाब किताब लगा लीजिएगा तो आपको लगेगा कि वो 300 रुपया आपको फ्री दे रहा है, दे करके भिखारी बना दे रहा है, उसके बदले प्रत्येक व्यक्ति से 3000 रुपया महीना ले रहा है, व्यापार कर रहा है साथियों। इसलिए आपको समझना पड़ेगा। और हमारे पिछड़े समाज के लोग, आप मेरे नौजवान साथी कैसे भूल जाते हैं, हमने सवर्ण आरक्षण जब आया, 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब आया तो हमारा पार्टी कभी विरोध नहीं किया, कोई पिछड़ा दलित विरोध नहीं किया। 10% लोग गरीब सवर्ण लोगों को आरक्षण दिया गया। मोदी जी रात को सोए थे, सुबेरे उठे, बिना कोई कमीशन बैठाए 10% आरक्षण लागू किया। लेकिन भारत में कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं है जिसने इस आरक्षण का विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया। हमने समर्थन किया कि अगर गरीब समाज में सवर्ण है तो उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन आप मेरे पिछड़े समाज के नौजवान साथियों, आप याद करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में 300 अनुच्छेद 340 और आर्टिकल 15(4) और 16(4) में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके गए थे। और आरक्षण काका कालेलकर की समिति गठित हुई, रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। उसके बाद मंडल कमीशन बैठाया गया 1979 में, रिपोर्ट गई 90 में और उस 90 की रिपोर्ट को फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। किसी तरीके से 1991 में जब पिछड़ी जात का आरक्षण लागू हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी जिसको आज पिछड़ी जात के लोग नाच नाच के वोट दे रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जात के आरक्षण को रोकने के लिए भारत की सरकार, वीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी साथियों। हम कैसे भूल जाते हैं। और लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़ी जात के आरक्षण के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल किए कि ये आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, पूरे भारत को आग में झोंक दिए थे। इसी गाजीपुर में हमारे अनुसूचित भाई पिछड़ी जात के आरक्षण के समर्थन में खड़े थे, नारा लगा रहे थे कि पिछड़ी जात का आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ऐसे 12 हमारे चमार भाइयों को इसी गाजीपुर में जिंदा जला दिया गया था साथियों। हमारे नौजवान साथियों को जला के आत्मदाह का प्रदर्शन किया जाता था। हम कैसे भूल जाते हैं। धन्य मुलायम सिंह यादव, जब 1993 में इनकी सरकार बनी तो सबसे पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात का आरक्षण लागू किया, जिसके कारण राज्य के विश्वविद्यालयों में हमारे पिछड़ी जात के लड़कों को आरक्षण के सहारे पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। माननीय पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव ने जब मुख्यमंत्री रहे तो इन्होंने पंचायतों में, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में 50% आरक्षण लागू किया, महिलाओं को लागू किया, पिछड़ी जातियों को लागू किया और अनुसूचित जात जनजात को भी लागू किया। इतना ही पीसीएस की परीक्षा अंग्रेजी में होती थी। हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के भाई कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे, अंग्रेजी के पेपर को तो पढ़ ही नहीं पाते थे, तो उत्तर कैसे दे। लेकिन हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने, हमारे दल के संस्थापक ने यह भी व्यवस्था कर दिया कि पीसीएस की जो परीक्षा होगी अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी होगी। इसलिए हमारे पिछड़ी जात के लोग आज पीसीएस बनने लगे साथियों। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां परोसने वाला हो, जहां से कल्याणकारी योजनाएं बनके जनता के बीच में जाने वाला हो, वहां जब अपना भाई, अपना बाप, अपना बेटा बैठा होगा तो तब जाकर के आपके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, और नहीं तो योजनाएं बनाई नहीं जाएंगी। अगर नेताजी को अवसर नहीं मिला होता तो वो आपके लिए अधिकार और आरक्षण की व्यवस्था नहीं दे पाते। इसी तरीके से साथियों, जब 12 से 17 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो दलितों, पिछड़े अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीब सवालों के लिए तमाम योजना बना के लाभ दे रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, एक भी आपको कही थी 15 लाख रुपया देंगे काला धन वापस लाके,
कही थी 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। जितने भी घोषणा पत्र दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसने एक भी पूरा नहीं किया साथियों। इसके बावजूद भी हम बहके हुए हैं साथियों। और धर्म का, सिर्फ धर्म के नाम पर, मैं नहीं कहता कि भगवान राम को मत मानिए, लेकिन भगवान राम का अगर राजनीति के रूप में गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हमको समझना पड़ेगा साथियों। हमारे नौजवान साथियों को इस बात को समझना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात बाबूजी ने कहा था, अभी गिद्ध और सूअर की बात हो रही थी। विष्णु जी 2 अवतार लिए थे। बड़ा अवतार था बाबूजी, आप जहां इशारा करना चाह रहे थे, बड़ा अवतार सूअर का अवतार था। सूअर के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया। तो हमारे उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री हमारे भगवान के भी अपमान कर रहे हैं। उस शब्दों की मर्यादा को लांग गए साथियों। कहना तो बहुत कुछ है, और बाबा साहब के ऊपर घंटों नहीं महीनों बोला जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। और ये तो छोटा सा चौपाल है, बहुत सारे साथी बोलने हैं और सबको मौका मिलना चाहिए। चूंकि ये भाषण का कंपटीशन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ यह अपील करते हुए, ये साथियों जो 12 से 17 में जो आपको अधिकार मिले थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए हैं, वो अधिकार बचा रहे। इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी की निशान साइकिल पर इतना बटन दबाओ कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए, जिससे कि हम सबकी जितनी समस्या आज है वो सारी समस्या दूर हो जाए, फिर से हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए और बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रहे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय समाजवाद। धन्यवाद हमारे प्रदेश सचिव जी कुमार जी। आपने को अवार्ड किया जा रहा है IAS का, क्योंकि वो बैक लाख से आए थे मायावती जी के। हम शिक्षा से वंचित रहे।